नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी के लिए इतिहास की तैयारी के लिए जो सीरीज चल रही है उसमें ये नेक्स्ट वीडियो है और ये पार्ट 2.3 है। ये पार्ट 2 में मैं चैप्टर 1 को डील कर रहा हूँ इम्तियाज़ अहमद का, और इसमें जितना तक हमने किया था उसके बाद देखते हैं। तो अजातशत्रु के बाद हम देखते हैं कि अजातशत्रु के बाद जो उनके पुत्र हुए थे उदयन ने उसके बाद कंट्रोल लिया था, और उदयन ने भी अपने पिता की हत्या कर दी थी। उदयन ने पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल बनाया था। अगर हम हरण्यक डायनेस्टी की बात करें तो हरण्यक डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, जो लास्ट शासक थे, उनका नाम नागदशक था। ठीक है। अब उसके बाद जो अगले रूलर जो शासक होते हैं मगध के, उनका नाम शिशुनाग था। शिशुनाग ने अवंती, वत्स और कोसला तीनों को जीत लिया था। शिशुनाग के बाद उनको सक्सीड किया था, उनके बाद जो उत्तराधिकारी थे वो उनका नाम कालाशोक था। और कालाशोक के टाइम में सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज किया गया था, द्वितीय बौद्ध संगति। ठीक है। कालाशोक के बाद महापद्मनंद ने मगध पे शासन किया था। मौर्य लोगों के आने से पहले महापद्मनंद ने अपने शासन को काफ़ी फैलाया और उन्होंने एक टाइटल लिया था, उस टाइटल का नाम था एकारट। ये भी पूछ चुका है। ठीक है। महापद्मनंद ने कलिंग को जीता। ठीक है। और कौशल में जो विद्रोह हुआ था उसको भी उन्होंने दबाया महापद्मनंद ने। नंद डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर थे, जो लास्ट शासक थे, उनका नाम था धनानंद। इन्हीं के शासन के समय में सिकंदर ने भारत पे अटैक किया था धनानंद के टाइम में। और धनानंद की अगर बात करें तो ये बहुत पॉपुलर राजा नहीं थे। सिकंदर जब रिटर्न हो गया, सिकंदर जब चला गया, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने मिनिस्टर चाणक्य, अपने मंत्री चाणक्य की मदद से मौर्यन डायनेस्टी यानी कि मौर्य साम्राज्य का नींव रखा। अगर हम देखते हैं कि ये मगध के राज्य के उदय का कारण क्या था, तो इसका कारण में कह सकते हैं कि आयरन ओर यानी कि लौह अयस्क की प्रचुरता। दूसरा कारण ये था कि गैंगेटिक जो प्लेन है, गंगा का जो मैदान है वो काफ़ी उपजाऊ था। और तीसरा, हाथी की प्रचुरता थी। ठीक है। जब याद कीजिएगा तो अभी अगर हम मगध की बात करें तो मगध में जो भी कंस्टिट्यूट करते हैं, पटना गया, नालंदा, तो यहाँ से हाथी की प्रचुरता, असम के जंगलों से हाथी मंगवा लेते होंगे। तो हाथी उस समय युद्ध के क्षेत्र में काफ़ी इम्पोर्टेंट हथियार होते थे और इसके कारण मगध काफ़ी शक्तिशाली हो गया था। अगर हम बात करें तो मगध के दोनों जो कैपिटल थे यानी कि राजधानियां जो थी, पहला कैपिटल जो राजगीर था और दूसरा कैपिटल जो पाटलिपुत्रा था, जिसको मतलब उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा बनाई थी, दोनों काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे और काफ़ी सुरक्षित भी थे। इसके कारण ये इसका उद्भव हुआ। राजगीर को अगर देखें तो राजगीर 5 हिल्स से, 5 पहाड़ियों से सराउंडेड है, चारों तरफ से घिरा हुआ है। और पाटलिपुत्रा की अगर बात करें तो पाटलिपुत्रा 4 नदियों से घिरा हुआ है और इसलिए राजगीर और पाटलिपुत्र को जीतना दुश्मनों के लिए काफ़ी मुश्किल था। इसके कारण भी मगध साम्राज्य काफ़ी स्ट्रांग था। अब हम आगे बात करेंगे मौर्यन डायनेस्टी की, यानी कि मौर्य साम्राज्य की। मौर्य साम्राज्य का अगर हम शासन काल देखते हैं, अगर टाइम देखते हैं, तो 320 से लेकर के 185 बिफोर क्राइस्ट BC तक, ईसा से 320 से लेकर के 185 वर्ष पहले तक मौर्य साम्राज्य का टाइम था। मौर्य साम्राज्य चंद्रगुप्त मौर्य ने स्थापित किया था और चंद्रगुप्त मौर्य को लिबरेटर ऑफ इंडिया भी कहते हैं, भारत का मुक्तिदाता। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। और
उसके बाद अगर देखें तो किंगडम का कितना विस्तार था वो है इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको इग्नोर कर सकते हैं। थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है इसमें कि सेल्यूकस ने मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के कोर्ट में यानी कि उसके दरबार में 315 BC में, मतलब ईसा से 315 वर्ष पहले भेजा था। मेगास्थनीज ने इंडिका लिखी और इंडिका में उन्होंने चर्चा किया कि सेंट्रलाइज जो लीगल सिस्टम, मतलब कि ऊपर से नीचे तक सेंट्रलाइज, जैसे अभी भी इंडिया की जुडिशियरी सेंट्रलाइज्ड है, उस तरह का उन्होंने लीगल सिस्टम बनाया हुआ था, मतलब न्यायतंत्र बनाया हुआ था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा और चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, जिनका की कार्यकाल साम्राज्य 298 से लेकर 272 BC तक था। ठीक है। ग्रीक एम्बेसडर डेमैकुलस, ठीक है, डेमैकुलस बिंदुसार के समय में मौर्य शासनकाल में आए थे भारत। इतना ही रखते हैं इस वीडियो में, ताकि इंटरेस्टिंग बनाने में कोशिश कर रहा हूँ, इंटरेस्टिंग बनाने की। ठीक है, आगे भी नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू।